नमस्कार आदाब, मैं हूं मौज़म खान। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूथ कनेक्शन में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे, क्या हकीकत में ऐसा हो सकता है। ये कहानी है हरदोई के एक रिक्शा चालक अमन कुमार राठौर की। अमन कुमार राठौर जो हरदोई के कचौचा कस्बे का रहने वाला है और अपने रिक्शा में बैटरी डलवाने के लिए काफ़ी समय से परेशान घूम रहा है, क्योंकि उसके पास और कोई रोजी रोटी का जरिया नहीं है। अपने रिक्शा में बैटरी डलवाने के लिए काफ़ी परेशान होने के बाद अमन ने सोचा कि क्यों ना बैंक से लोन ले लिया जाए। तो वो लगातार इस जद्दोजहद में लगा रहा कि बैंक से लोन लेकर रिक्शा में बैटरी डलवाए। जब कई जतन करने के बाद भी अमन अपने रिक्शा में बैटरी नहीं लगवा पाया, तो उसने सोचा क्यों ना बैंक से ही लोन ले लिया जाए और बैटरी लगवाई जाए। अब शुरू होती है अमन राठौर की असली कहानी। क्योंकि रिक्शा में बैटरी के लिए परेशान घूम रहा अमन राठौर कुछ देर में करोड़पति बनने वाला था, मगर वो ऐसा करोड़पति था जिसको पता ही नहीं था कि उसके नाम से पिछले 2 महीने में करोड़ों रुपए का लेन देन हो चुका है और उसकी एक फर्म उसके नाम से दिल्ली में रजिस्टर्ड है। जब अमन लोन लेने के लिए ITR का आवेदन करने जन सेवा केंद्र पर जाता है तो वहां का संचालक उसके बैंक अकाउंट को देखकर हैरान हो जाता है। संचालक अमन को बताता है कि उसके खाते से 5 करोड़ 67 लाख रुपए का टर्नओवर हो चुका है। कुछ देर तो अमन को समझ ही नहीं आता है कि इतना पैसा उसके खाते में कैसे आ सकता है, और जो टर्नओवर हुआ है वो कोई छोटा मोटा टर्नओवर नहीं, वो करोड़ों में टर्नओवर है। काफी देर तक सोचने के बाद अमन को एहसास हुआ कि उसके साथ 420 हुई है, क्योंकि उसने लगभग 1 साल पहले अपने ही कस्बे के संदीप को अपना आधार और पैन कार्ड दिया था, क्योंकि संदीप ने उससे कहा था कि वो उसको नौकरी दिलाएगा। अब अमन राठौर बेरोजगार था। नौकरी के लालच में आकर उसने अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज पैन कार्ड और आधार कार्ड संदीप को दे दिए थे। शायद उसको लगा होगा कि संदीप की वजह से उसको रोजगार मिल जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब 1 साल के बाद जाकर अमन को यह पता चला है कि उसके साथ दिए हुए कागजों से किस तरह का हेरफेर किया गया है और उसके नाम पर कितना बड़ा एक फर्म पूरी रजिस्टर्ड की गई जिसमें करोड़ों रुपए का टर्नओवर हो गया। जब जानकारी अमन ने हासिल की तो अमन को पता चला कि जो फर्म अमन कुमार राठौर नाम से रजिस्टर्ड की गई है उसमें कॉपर वायर का और स्क्रैप का काम होता है। फिलहाल अभी अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर उसने बताया है कि अब वो दिल्ली जाकर इस पूरे मामले की शिकायत करेगा। अब देखना यह है कि किस तरह से एक मासूम को जो अपना शिकार बनाया गया है उसको किस तरह से इंसाफ मिलता है। नाम अमन कुमार राठौर है और मेरे पिता का नाम श्री राम प्रसाद राठौर है। मैं तिलक नगर में रहने वाला हूँ, ठीक। और तो मैं ई रिक्शा चलाता हूँ। तो और मुझे काम की ज़रूरत थी, तो पहले मैं खाली घूम रहा था तो एक संदीप के नाम के लड़के ने हमसे बोला कि काम आपको दिला देंगे, तो अपना पैन कार्ड आधार कार्ड दे दीजिए, हम आपको काम दिला देंगे। तो उसने कहा हमने कहा ठीक है दिला देना। तो 15-20 दिन ऐसे खाली घूमते रहे। तो उसके बाद हमको किराए पे रिक्शा मिल गया, मैं चलाने लग गया। फिर हम भूल गए कि मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड को भूल गए, उसको दे दिए थे। तो उसके बाद भूल गए। फिर हमारी ई रिक्शा की बैटरी ख़राब हो गई। तो ई रिक्शा की बैटरी ख़राब हो गई तो हमको लोन की ज़रूरत पड़ी। तो हमने कहा ITR कार्ड भरवा लेते हैं तो मतलब लोन मिल जाएगा 50-60 हज़ार रुपये का। तो बैंक जब ITR कार्ड भरवाने गए तो वहाँ लोन भरवा ITR कार्ड भरवाया, तो वो जहाँ ITR कार्ड भर रहे तो वहाँ ITR कार्ड हमारा भर नहीं रहा था। तो उन्होंने बोला कि आपका लोन नहीं हो पाएगा। आपके ऊपर दिल्ली में एक कंपनी चल रही है जिसका मतलब राठौर कैटर्स के नाम से चल रही है कंपनी तुम्हारे नाम से, और तुम्हारे ऊपर 5 करोड़ 92 लाख का लोन पहले से है, तुम्हारे पर लोन नहीं हो पाएगा। और हम बहुत परेशान हो गए। तो इस चक्कर में अब मीडिया को मतलब ये सब बताने लग गए।